Good morning students, hope you all are fine. आज हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन ठीक है डिस्कस करेंगे फिजिक्स पोर्शन से। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है टर्म 1 का अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस 2021-22 के हिसाब से। ठीक है, तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर था जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर से लेकर एक्सप्लेनेशन सभी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग रिवीजन के तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिवीजन में फिजिक्स पोर्शन शुरू किए हुए हैं जिसमें से 2 चैप्टर है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का क्या है, मोशन। तो साइंस बुक के हिसाब से चैप्टर 8 हुआ, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर। सो इस मोशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आप लोगों को हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सभी लोग ध्यान से देखें क्योंकि हो सकता है इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ भी जाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ रेडियस r। उसका रेडियस क्या है, r। ठीक है, किसका रेडियस, सर्कुलर पाथ का। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी, यानी आफ्टर हाफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद मतलब आफ्टर हाफ सर्कुलर मोशन, यानी सर्कल में हाफ मूवमेंट के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसका, पार्टिकल्स का। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0, दूसरा दिया हुआ है πr, तीसरा दिया हुआ है 2r एंड चौथा दिया हुआ है 2πr। सो हु विल गिव द आंसर, करेक्ट आंसर कौन दे सकता है। एनीवन? परवेज कम। कौन सा आंसर होगा, 2r। हाउ, प्रूव दैट, कैसे, क्यों 2r ही होगा, क्यों नहीं 0, क्यों नहीं πr, क्यों नहीं 2πr, क्यों 2r ही होगा। अगर हाउ एंड वाई एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो साइंस आपके लिए नहीं है, क्योंकि हाउ और वाई ही क्या करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। तो कोई चीज़ कह दिया मान लोगे तो लेटेस्ट कंसीडर मान ही लो, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन क्यों, तब ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हर एक चीज़ का क्यों या हाउ, कैसे, ये पता होना चाहिए। आंसर आप सही बोल रहे हैं कि 2r होगा, लेकिन क्यों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो पहले हम सर्कुलर पाथ बनाएंगे। दिस इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r है। तो मान लीजिए ये सेंटर हो गया, तो यहां से लेके यहां तक का रेडियस उसका r। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, आफ्टर हाफ ऑफ सर्कुलेशन, यानी आधा सर्कुलेशन। तो आधा सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल, तो यहां से मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, O इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से मूव करेगा पार्टिकल्स, तो वो ठीक इसके ऑपोजिट दिशा में, यानी यहां B मान लीजिए, तो B पे आएगा तो इसका हाफ क्या हो गया, मूवमेंट हुआ, यानी हाफ सर्कल मूव कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो इट इज अ डिस्टेंस, विच टाइप ऑफ डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन हमारा यहां पे है और फाइनल पोजीशन यहां पे है, तो दूरी शॉर्टेस्ट, तो एक तो ये आपका दूरी हो गया और एक आपका ये डायरेक्ट ये हो गया, तो दोनों में से आपका दूरी कौन सा छोटा है, तो दिस वन। तब ये दूरी कितना है, तो ये क्या है आपका डायामीटर है। तो डायामीटर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आपका 2 रेडियस आपका क्या बोला है, स्मॉल आर दिया है कि कैपिटल, स्मॉल आर दिया है, तो आंसर 2r, ठीक है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिस। क्लियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ओके गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूमेरिकल रेशियो, ठीक है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का एक रेशियो है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो इनमें से कौन सा होगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मूव है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का आप डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस निकालिएगा तो वो क्या होगा। तो किसी भी मूवमेंट का, कोई भी मोशन का अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालेंगे तो इसमें से कौन सा होगा। ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा उनका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा, या फिर ऑलवेज इक्वल टू 1। अब रेशियो जैसे A:B का रेशियो क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना A/B, तो लेस देन 1, यानी अब ये मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्टेंस लिख सकते हैं। रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना जी। तो अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे अब ऑप्शन क्या पूछ रहा है, आपका ऑप्शन ये पूछ रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, दैट मीन्स हमेशा वो लेस देन 1 होता है, या ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा, या ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन लेस देन 1 का यहां पे साइन आपका क्या होगा, लेस देन 1 ये हो गया, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, या फिर इक्वल और लेस देन 1, इक्वल, ठीक है, और लेस देन। तो इक्वल और लेस देन में क्या होता है, इस तरह का चिन्ह होता है, ठीक है, इक्वल और लेस देन 1। तो क्या होगा आंसर, हु कैन गिव द आंसर। कोई भी एक एथिक मूवमेंट का थिंक, कोई भी एक मूवमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बॉडी O पे है, यहां से ये मूव करके B पे गया, ठीक है, मान लीजिए A से B पे गया, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो अगर इसका हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दोनों सेम होगा,
दोनों सेम होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इक्वल टू, मान लीजिए ये 8 है तो 8/8 होगा, इक्वल टू 1 होगा, तो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। अब इसी केस में मान लीजिए ये बॉडी आपका कहां गया, यहां से फिर यहां आ गया सी पे, ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी मान लीजिए 2, तो अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डेफिनेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन ये हुआ, फाइनल पोजीशन ये हुआ, ठीक है। तब यहां से यहां आपका कितना था 8, उसके बाद से फिर यहां गया तो 2 मीटर चला, दैट मीन्स 8 में से 2 घट गया फिर वापस आ गया, तो वो कहां पे 6 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया 6, लेकिन डिस्टेंस आपका कितना हो गया 10 हो गया, 2 इधर गया, 2 ये और कवर किया, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी डिस्टेंस क्या है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक है, तो उस हिसाब से ये 10 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, लेस देन 1, लेस देन 1 आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स लेस देन 1, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इक्वल एंड लेस देन 1, कभी भी मोर देन 1 नहीं आएगा रेशियो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका क्या नहीं होता है डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता है, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है किस केस में, यदि बॉडी क्या कर रहा है स्ट्रेट मोशन कर रहा है, बॉडी एक स्ट्रेट मोशन में है, तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, और दूसरा उससे कम हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो है इसमें जो दिया है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो तो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट में इक्वल हो जाएगा, लेस देन 1 होता है, लेकिन ऑलवेज शब्द लग गया है जिसके कारण ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ऑलवेज इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ऑलवेज हमेशा नहीं, तो इस ऑलवेज शब्द के कारण ये भी नहीं होगा। ऑलवेज मोर देन 1, तो मोर देन 1 तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इक्वल और लेस देन 1, हाँ ये हो जाएगा, इक्वल भी होता है और लेस देन 1 भी होता है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी। क्लियर, समझ में आया ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, from a given VT graph, VT means velocity time graph, can be inferred that the object is, इस VT ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, पहला इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है, या एट रेस्ट, या एट रेस्ट, रेस्ट में है, या इन मोशन इन यूनिफॉर्म सॉरी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ को शो कर रहा है। यस राजकुमार, कम हियर, which will be the answer? यूनिफॉर्म मोशन, why not rest parallel to the time axis से, रेस्ट भी तो हो सकता है, पढ़े हैं ना हम लोग कि अगर कोई लाइन क्या हो
पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो तो वो क्या हो सकता है, रेस्ट हो सकता है। हाँ? तो कहाँ डिस्टेंस कवर किया है, बता सकते हैं? मतलब अंतर क्या है इसमें? रेस्ट में रहता तो उसका ग्राफ कैसा होता? हम ही कह रहे हैं कि आप ये बोलें कि ये होगा यूनिफॉर्म मोशन, चलिए मान लेते हैं, ये क्यों नहीं होगा? ये भी हो सकता है ना जी, क्योंकि कोई लाइन पैरेलल, जो स्लोप फॉर्म होता है वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो क्या हो सकता है, रेस्ट हो सकता है। तो इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? टाइम के साथ वेलोसिटी कहां इंक्रीज हो रहा है? मान लीजिए ये 0 है, आइए आपका 5 है, ये टाइम बढ़ता जा रहा है, हमको बताइए वेलोसिटी कहां इंक्रीज हो रहा है? 5 के 5 में है। तो रेस्ट हो सकता है ना, आंसर रेस्ट होगा ना? हाँ, यस रितेश कम। यहाँ सामने हो, क्या होगा आंसर? वाई नॉट रेस्ट? टाइम के हिसाब से मोशन में नहीं है, टाइम के हिसाब से मोशन में है नहीं, यहाँ क्या टाइम के हिसाब से मोशन में नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ? गो, आंसर इज ए, दैट मीन्स यूनिफॉर्म इन मोशन। लेकिन एट रेस्ट क्यों नहीं होगा? ये रेस्ट होता कब? जब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तब। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये आपका नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो है ना जी, मूव तो कर रहा है, 5 की स्पीड में हमेशा मूव कर रहा है, तो रेस्ट कहां है? नहीं है। हाँ, यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होता तो उस वक्त ग्राफ क्या होता? ये लाइन ठीक इसी टाइम एक्सिस पे क्या रहता? कोइंसिडेंस रहता, तब वो क्या कहते? रेस्ट में है। अगर इसके बाद से कहीं पे भी पैरेलल है तो वो आपका क्या है? बॉडी जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है? दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ठीक है? क्लियर, समझ में आए ना? तो वीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस लाइन में, ठीक है? तो कोई कोई जाके डायरेक्ट इसी को देख के इसी को मार देता है, तो वहां पे ध्यान देना है, ठीक है? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ठीक है? ये होगा। नाउ नेक्स्ट, सपोज अ बॉय, अब ये खाली बॉय के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए भी है, इज एंजॉइंग अ राइड ऑन ए मैरी गो राउंड। मालूम है सबको ये मैरी गो राउंड किसको कहते हैं? मैरी गो राउंड गर्ल्स, देखे होंगे, एक झूला होता है जिसपे लकड़ी के घोड़ा गाय सब बना होता है, उसी पे बच्चे बैठते हैं और वो घूमता है, तो मैरी गोल्ड इस तरह से जो घूमते हैं, ठीक है? तो एक बच्चा जो है उस पे बैठ के राइड करके एंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था, विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, जो कि एक क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड से वो मूव हो रहा था, ठीक है? अब वो स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो इट इंप्लाइज दैट बॉय इज, अब बॉय क्या कर रहा है? अब ये चारों में से बॉय एट रेस्ट, क्या बॉय रेस्ट पे था? मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन, क्या वो एक्सीलरेशन उसका नहीं था?
मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन, दैट मीन्स बॉडी जो बॉय जो मूव हो रहा था उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं था, या फिर इन एक्सीलरेटेड मोशन, वो एक्सीलरेटेड मोशन पे था, या मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था? व्हाट विल बी द आंसर? यानी वो घूम रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, गोल एक ही स्पीड के साथ। तो क्या वो रेस्ट में है? तो रेस्ट में तो है नहीं, मूव कर रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब ये तीनों में से कौन होगा? हु कैन गिव द आंसर? आदित्य, यू कम। क्या होगा? ये सामने सामने, मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन। वाई? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए। वाई नॉट दिस एक्सीलरेटेड मोशन? Why not moving with uniform velocity? How many of you agree with he? कितने लोग इससे एग्री हो? No one. Yes, Kishan, come here. He is right. He is right. No. What will be the answer? वो भी ठीक है कह रहा है कि मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट कर दिया है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v बाई v माइनस यू बाई टी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी तो जीरो होगा ये, तो एक्सीलरेशन जीरो, नो एक्सीलरेशन। डी नंबर होगा। क्यों? हाँ, तो क्वेश्चन में तो बोला ये यूनिफॉर्म होगा, तो ये आंसर होगा। आंसर इज yeah, Ans, come. You come. You tell me that ki C. Why C? Come here. Go. Why C? Keep quiet, others. Keep quiet. Yes. Why C? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यहां तो साफ साफ बोला है कि वो, अच्छा, सभी घोड़ा जो होता है एक ही स्पीड से ना मूव करता है, तो 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म कहां से आ गया? उस पे घोड़ा लगा होगा, चाहे गाय भैंस कोई भी चीज होगा, तो वो तो घूमेगा, तो साथ में ही ना घूमेगा, तो स्पीड तो सेम रहेगा। अब वो 10 की स्पीड से मूव हो रहा है, तो क्या होगा आंसर? सी कैसे होगा? चलो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सी मान लेते हैं, लेकिन रीजन बताओ क्यों? आप लोग पढ़े होंगे, गो, आप लोग पढ़े होंगे, यस, आप लोग पढ़े होंगे कि वेलोसिटी जो है वो एक्सीलरेशन जो है चेंज होता है, ठीक है,
वेलोसिटी चेंज होने के कारण। और वेलोसिटी आपका डिरेक्शन क्या है आपका, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिरेक्शन भी चेंज हो तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं, मालूम है ना। तो अब ये जो आपका गोल गोल घूम रहा है, जो भी हो ये लकड़ी पे ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये तो हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट पे हुआ, भले 10 के स्पीड में ही क्यों ना घूम रहा हो, लेकिन वो अपना क्या कर रहा है, वेलोसिटी हर एक जगह पे चेंज कर रहा है। मान लो कि ये लकड़ी यहां पे है, ठीक है, कुछ देर के बाद यहां चला गया, तो इसका डायरेक्शन यहां पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दैट पॉइंट, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज व्हाट, टेंजेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट। अब क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इसका डायरेक्शन ये हुआ। तो हर एक पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, आपका वेलोसिटी चेंज होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी है तो वहां पे क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी है तो वहां पे क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आंसर इज सी, यानी बॉडी इज मूविंग विथ क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ ना। बात समझ में आया, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया अंडर अ VT ग्राफ है, VT ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट। यानी एक VT ग्राफ में जो एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे VT ग्राफ में, ठीक है, जो स्लोप होता है, इस स्लोप के अंदर जो एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, ये जो एरिया फाइंड करते हैं ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बताता है, उसका यूनिट इसमें से कौन सा है। और एक सिंपल सा फिगर बना दें, VT ग्राफ है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बार बार किए होंगे। तो इसमें आप लोग जैसे मान लीजिए ये O है, ये B है, ये C है, ये D है, सपोज दैट, तो OB तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितना कवर किया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो ये एरिया जो फाइंड किए हुए हैं, ये एरिया किस चीज को, कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ये एरिया निकालते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी फाइंड होता है। दैट फिजिकल क्वांटिटी का इसमें से कौन सा यूनिट होगा। यस अनुष्का, क्या होगा, डी। मतलब हमने आंसर भी उसमें बोल दिया तब भी तुम्हारा डी से तो ये क्या है, वैल्यू, किसका ये फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी ही निकलता है, उसमें से एरिया निकालते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो वही चीज ना पूछ रहे हैं। आंसर क्या होगा, मीटर। हम लोग इसमें से जो एरिया निकालते हैं वो एरिया हमें क्या बताता है, दूरी ना बताता है कि बॉडी ने कितना दूरी तय किया। दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तब यहां पे हम लोग इस VT ग्राफ में
कोई भी एरिया निकालते हैं इसके अंदर, ठीक है, उस स्लोप के अंदर कोई भी एरिया निकालते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिलता है। तो वो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब उसका यूनिट क्या हुआ? तो इसमें से मीटर। क्लियर? जाओ, क्वेश्चन जितना आसान सोच रहे हो उतना ही आसान है, लेकिन घुमा के पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तबे कर पाओगे। नेक्स्ट, अब देखो ये फेमस क्वेश्चन है। फोर कार्स, 4 गो कारें ए बी सी डी, ठीक है, आर मूविंग ऑन लेवल रोड। लेवल रोड पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम यहां पे ग्राफ के रूप में आपको दिखाया गया है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस ग्राफ के हिसाब से यहां जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। हु कैन गिव द आंसर? एनी? कोई कह रहा था, कोई पीछे से बोल रहा था ए। हु? कौन है वो? कम हियर। कौन था जी? आइए। अरे अपना ज्ञान थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। कि लहा रहे हैं ए बी सी, कौन हो? आशुतोष कम। यस आशुतोष, क्या होगा आंसर? और सामने आओ, क्या होगा? बी। वाई? सबसे ज़्यादा समय में, और ये सबसे ज्यादा समय में और कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे पता चला? ये सेकेंड है और यहाँ पर इसका डिस्टेंस, ये सेकंड है, टाइम है, और ये इसका डिस्टेंस। ये इसने कितने समय पे किया है? इसके से कम समय पर इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, गो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज बी, ठीक है। कार बी इज द स्लोएस्ट। इसमें कार बी जो है क्या है? आपका स्लोएस्ट है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि स्लोप का जो एंगल होता है वो देखना पड़ता है, ठीक है। जो कम एंगल बनाएगा वो क्या होता है? हमेशा स्लो रहता है। और जिसका एंगल ज्यादा बनता है स्लोप पे वो ज्यादा फास्टेस्ट रहता है, ज्यादा दूरी तय करता है, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ एंगल हो गया। या फिर इसने आप कहीं से भी आप क्या कर लीजिए, कोई एक पॉइंट टाइम को फिक्स कर लीजिए किसी भी एक टाइम पे, ठीक है। इससे एक लाइन ऊपर खींचिए, ये जहां जहां क्रॉस करेगा, ठीक है। या फिर लास्ट वाला जो है कोई एक ऐसे ले लीजिए या इसको नीचे खींचिए, और उसके बाद से इनको डिस्टेंस एक्सिस से क्या कीजिए? मैच कीजिए। तो ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये वाला यहां पे है, और ये वाला यहां पे है। यानी टाइम आपका मान लीजिए 5 है, तो 5 सेकंड पे जो ये बी है यहां पे है, ठीक है। ए जो है यहां पे है, ठीक है। डी जो है यहां पे है, और आपका यहां पे क्या है? सी जो है यहां पे है। तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय किया है? सी। तो 5 सेकंड पे सी ने सबसे ज्यादा दूरी तय किया है, और सबसे कम कौन किया है? तो बी। अब इस स्टेटमेंट को पढ़े तो कार ए इज अ फास्टर देन डी। डी से कार ए फास्टर है, तो डी से कार ए तुम्हारा क्या है? फास्टर नहीं है, क्योंकि उतने ही समय में कम डिस्टेंस दूरी तय किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कार बी इज द स्लोएस्ट, तो देखा जाए कि हाँ सबसे कम दूरी इसी ने तय किया है वो 5 सेकंड पे, तो क्या होगा? ये सही है। बाकी स्टेटमेंट देख लें। कार डी इज द फास्टेस्ट देन कार सी। कार डी जो है सी से फास्टेस्ट है, तो ये भी गलत है क्योंकि सी ने ज्यादा दूरी तय किया है, ठीक है। उसी तरह कार सी इज द स्लोएस्ट, तो कार सी स्लोएस्ट सबसे, तो ये तो सबसे फास्टेस्ट है, ज्यादा दूरी तय किया है,
तो ई भी नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई योर आंसर इज बी। या फिर सिंपल सा एंगल देख लेना है, जो ज्यादा एंगल बना रहा है वो फास्टेस्ट होता है, जो कम एंगल बना रहा है वो स्लोएस्ट होता है, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वी विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके, सो थैंक यू।